आइए, बरसाने की राधा रानी कितनी दयामयी है, कितनी करुणामयी है, इसकी एक कथा मुझे याद आती है। और ये कथा मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है, मुझे बड़ी सुंदर लगती है। किसी गांव में एक रमा नाम की महिला रहती थी। रमा की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। उसके पति और उसकी सास की बड़ी इच्छा थी। उसकी सास बहुत चाहती थी कि मेरे घर में भी पोती पोता खेले। एक दिन पड़ोस की कुछ महिलाएं रमा के घर आईं और रमा की सास से राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बरसाना चलने के लिए कहने लगी। रमा की सास बोली, देखो हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एक साथ जाने में मेरे पति और बेटे को खाने की दिक्कत हो जाती है। ऐसा करो, आप रमा को ले जाओ। और रमा से कहा कि रमा, बरसाने की राधा रानी बड़ी करुणामयी है, वो तेरी सोनी गोद जरूर भरेगी। रमा की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, बड़ा खुश हुई। उसने अपने पति से इजाजत ली, पति ने भी इजाजत दे दी। रमा दौड़ दौड़ कर तैयारियां करने लगी जाने की। लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन अचानक रमा का पैर मुड़ गया, उसमें दर्द होने लगा। रमा की सास बोली कि रमा, ऐसा करो, तुम इस बार मत जाओ, फिर कभी चली जाना। तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, तुम पर चला नहीं जाएगा, और वहां सबसे ज्यादा काम चलने का ही होता है। लेकिन रमा तो जैसे मन बना चुकी थी जाने का, कहने लगी, नहीं नहीं माँ जी, इतनी भी चोट नहीं है, मैं चली जाऊंगी। शाम को वो सब महिलाएं ट्रेन में बैठ गई और पूरी रात ट्रेन में राधे 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 का कीर्तन करती रही। एक पल के लिए भी नहीं सोई। और रमा बार बार राधा रानी के बरसाने के विषय में सोच रही थी। केवल उसका मन चित्त सब कुछ राधा रानी के श्री चरणों में लग चुका था। उसका ध्यान केवल राधा रानी पर ही था। सुबह वो मथुरा पहुंचे। मथुरा जमुना जी विश्राम घाट पर उन्होंने स्नान किया। इसके बाद पास में ही द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। द्वारकाधीश का ऐसा वैभव कानन देखकर रमा की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने कान्हा जी का ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। मन बड़ा प्रसन्न हुआ उसका। उसके बाद वो सब वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन में चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। अभी तक चारों ओर मंदिरों में बड़ी सुंदर सजावट हो रही थी। रमा का मन बड़ा प्रफुल्लित था, बड़ा प्रसन्न मन हो रहा था। वो जैसे ही वो सब मिलकर बिहारी जी के उस प्रांगण में पहुंचे तो वहां रमा ने अंदर उस हॉल में प्रवेश करते ही उसका मन ऐसा प्रसन्न हो गया कि चारों तरफ गुलाब, केवड़ा, मोगरा की खुशबू। सामने बिहारी जी की छवि को तो देखती रह गई। इतना सुंदर रूप, वहां ऐसा सुख, ऐसा आनंद रमा ने जीवन में कभी महसूस ही नहीं किया था। वहां वो अपने पैर का दर्द भी भूल गई, बड़ा प्रसन्न मन से। लेकिन उसने बिहारी जी से अपनी इच्छा नहीं की, क्योंकि उसका मन तो राधा रानी में अटक चुका था। रात को वृंदावन रुके। अगले दिन बरसाने के लिए जा रहे थे तो रमा का मन बड़ा प्रफुल्लित था राधा रानी का दर्शन करने के लिए। बरसाने पहुंचे अगले दिन। वहां एक धर्मशाला में अपना सब सामान रखने के बाद राधा रानी का दर्शन करने के लिए चलती है रमा। और रमा की सभी सखियां चल रही थी, लेकिन रमा के पैर में दर्द हो रहा था, उस पर धीरे धीरे चल पा रही थी, दर्द था। रमा अपनी सखियों से कहने लगी, ऐसा करिए आप लोग सब आगे अटारी पर पहुंचो, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा। वो सब आगे चली गई। रमा धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ने लगी।
सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब वो बीच रास्ते में पहुंची तो अचानक उसका पैर फिसला और जैसे ही वो गिरने को हुई ऐसे ही एक 6-7 साल की लड़की ने उसको बड़ी मजबूती से थाम लिया। कहने लगी, अरे अरे मैया, गिर मत जाना। और उसने उस लड़की ने रमा का हाथ पकड़ लिया और वास्तव में उस लड़की ने इतनी मजबूती से हाथ पकड़ा था कि अगर वो ना पकड़ती तो रमा वास्तव में गिर ही जाती। रमा कहने लगी, धन्यवाद बेटी, अगर तुम ना होती तो आज मैं गिर ही जाती। वो लड़की कहने लगी, अरे अरे भैया, ऐसे ना गिरना देती मैं तुम्हें। बैठ गई, थोड़ा सस्ताने लगी। रमा उस लड़की से बात करने लगी। कहने लगी, बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? वो कहने लगी, भैया मेरा नाम लाडो है और ये बरसाना ही मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। वो छोटी सी लड़की रमा को जब भी मैया शब्द कहकर बुलाती थी, रमा के दिल को बड़ा सुकून मिलता था। वो कहने लगी, लाडो कहने लगी, मैया मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, मुझे कुछ दोगी नहीं? बोली, मैं? अरे मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। बोले, नहीं मैया, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। तो रमा कहने लगी, अच्छा अच्छा, मैं यहाँ काफी दिन रहूंगी, 8-10 दिन रहूंगी, मैं तुझे लेकर आऊंगी, बता तुझे क्या चाहिए? तो लाडो कहने लगी कि मुझे तो सब पसंद है, लहंगा, चुंदी, मेहंदी, बिछुआ, पायल, सब अच्छी लगती है मुझे तो। बोले, अच्छा मैं तुझे कल को लाकर दूंगी, कल को मुझे तू यहीं मिलना। अच्छा ठीक है। लाडो कहने लगी, अच्छा भैया मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूं, कहीं तुम फिर ना गिर जाना। वो लड़की रमा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अटारी पर ले गई और ऊपर जाने के बाद कहने लगी, अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। चली गई। रमा वहां से अपनी सखियों के साथ मिल गई, वहां राधा रानी का दर्शन किया, बड़ा प्रसन्न मन से वापिस धर्मशाला में लौट गई। लौटते लौटते रमा का मन, उसका चित्त, उसका दिमाग केवल और केवल लाडो पर ही केंद्रित होकर रह गया था। उस लड़की की इतनी मीठी आवाज, इतना भोला चेहरा रमा की आंखों से निकल नहीं रहा था। वो पूरा दिन, पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो अपनी सखियों से कुछ जल्दी पहले ही तैयार होकर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। रास्ते पर आई तो जैसे ही उस सीढ़ी पर पहुंची तो लाडो वहां पहले से ही बैठी हुई थी। रमा ने लाडो को पायल और बिंदी दी। लाडो कहने लगी, मैया ये तो कम है, मुझे तो और चाहिए। रमा कहने लगी, अच्छा अच्छा, मैं तुझे रोज कुछ ना कुछ लाके दूंगी। अगर मैंने सब एक साथ तुझे दे दिया तो तू भाग जाएगी, तू फिर नहीं आएगी। तो रोज मुझे यहीं मिलना, मैं तुझे रोज कुछ ना कुछ लाके दिया करूंगी। इसी तरह रमा कभी मेहंदी, कभी बिंदी, कभी पायल, कभी लहंगा, कभी चुनरी लाकर देती थी। एक दिन रमा ने देखा कि उसके साथ एक 5-6 वर्ष का एक लड़का था, लाडो के पास साथ था। तो रमा कहने लगी कि ये लड़का कौन है? तो लाडो कहने लगी, भैया ये मेरा सखा है, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, कल को तू इसके लिए भी कुछ लेकर आना। रमा ने देखा कि वो सुंदर सजीला सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर लड़का। रमा सोचने लगी कि मेरा बेटा भी होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। रमा ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठा कर खूब प्यार किया और वो दोनों उन्हें ऊपर अटारी तक छोड़कर चली गई। अगले दिन रमा ने
नीले रंग का घाघरा, लहंगा, चुनरी लाडो के लिए दी और एक धोती कुर्ता और मोर पंख का मुकुट उसने कनुआ के लिए दिया और अपने हाथों से मोटा मोटा गोटा लगाया। पूरा दिन धर्मशाला में अपने हाथों से उसे सजाती रही, सोचती रही कि कल को राधाष्टमी है, बच्चे राधा कृष्ण बनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। ये सोचते सोचते उसने सब काम किया, सारी पोशाक सजाई। अगले दिन उसने वो कनुआ और लाडो को वस्त्र दिए। दोनों बड़े खुश होकर चले गए। उससे अगले दिन राधाष्टमी थी। आज बहुत भीड़ थी बरसाने में, चारों तरफ राधे 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 की गूंज सुनाई दे रही थी। रमा धीरे धीरे उसी सीढ़ी पर पहुंची जिस सीढ़ी की पहचान हो गई थी, मिलने की एक जगह बन गई थी। वहां देखा आज वो बच्चे वहां नहीं थे। सोचने लगी भीड़ है, भीड़ में बच्चे आज आए नहीं होंगे। अंदर श्री जी के मंदिर में पहुंची तो देखा वहां बहुत भीड़ थी श्री जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन रमा किसी तरह भीड़ को चीरती हुई जैसे आगे पहुंची, तो आगे वो जैसे ही पहुंची, उसने जैसे ही श्री जी का दर्शन किया तो रमा एकदम पत्थर की बनकर रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। उसने देखा, अरे ये तो वही लहंगा चोली है, वही लहंगा चुनरी है जो उसने मोटा मोटा गोटा लगाकर उसने बनाई, लाडो के लिए बनाई थी। और ये कनुआ ने तो वही धोती कुर्ता पहना हुआ है, वही मोर मुकुट जो लाडो को और कनुआ को दिया था उसने। देखती रह गई, रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो किसी तरह भीड़ से निकलती हुई पुजारी जी के पास पहुंची, उनसे पूछने लगी, पुजारी जी आज ये ठाकुर जी की सेवा, राधा रानी की पोशाक की सेवा किसने की है? तो पुजारी जी कहने लगे कि आज तो ये पोशाक, ये श्रृंगार की सेवा राधा रानी ने स्वयं की, अपने आप की है। आज जब हमने मंदिर खोला तो हमें ये दरवाजे पर सामान रखा हुआ मिला था, हमने राधा रानी की इच्छा जानकर यही इनको आज धारण करा दिया है। इतना सुनते ही तो रमा लाडो लाडो करते हुए रोने लगी। भीड़ को चीरती हुई उसी सीढ़ी पर पहुंच गई। चारों तरफ आवाज लगाती थी, लाडो 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 अभी आएगी, अभी आने वाली होगी। लेकिन आज तो लाडो का दिन था, उसे अपने लाखों भक्तों को दर्शन देना था। रमा पूरा दिन रोती रही, लाडो लाडो करके पुकारती रही। शाम को उसकी सखियां आई, कहने लगी, रमा आज हमारा वापसी का रिजर्वेशन है, चलो। तो सुनते ही रमा चौंक गई, कहने लगी, ना मैं न जाऊंगी, अब मैं अपनी लाडो से मिले बिना अब नहीं जाऊंगी। सखियों ने बहुत कहा लेकिन रमा नहीं गई। आखिर वो महिलाएं रमा को छोड़कर चली गई। वहां से उसका पति आया, पति ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन रमा पति के साथ नहीं गई। उसका एक नियम था, रोज उसी सीढ़ी पर आकर बैठ जाती थी, लाडो 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 कहती हुई रोती थी। और उस सीढ़ी को अपने आंसुओं से धोती थी, पलकों से पुकारती थी। इसी तरह लाडो लाडो करते हुए 30 वर्ष बीत गए। रमा के शरीर पर बुढ़ापा आ गया, रोते रोते आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कम दिखाई देता था।
लेकिन उसी सीढ़ी पर बैठी रहती, अपने लाडों को बुलाती रहती थी। आने जाने वाले लोग कोई पागल समझता था, कोई भद्र समझता था, कोई उसे देखकर हंसते हुए चले जाते थे। लेकिन एक दिन रमा कहने लगी, रोते रोते बीती उम्र अब सूख गयो अखियाँ को पानी, एक लाल सा है मन में अब कर दो कृपा श्री राधिका रानी। एक दिन कहा, केवल एक दिन। अगले ही दिन राधा रानी अपनी प्रधान सखी ललिता से कहने लगी, ललिते बाहर मेरी मैया सीढ़ियों पर बैठी हुई है, जा तो उसे लेकर आ। ललिता जी ने एक छोटी सी बच्ची का भेष बनाया और रमा के पास आ गई, कहने लगी, मैया चल आ, मैं मिलाऊं तुझे तेरी लाडों से। और वो हाथ पकड़कर राधा रानी के सामने ले गई और कहने लगी, मैया देख देख, ये रही तेरी लाडो। सामने राधा रानी का दर्शन किया। अचानक रमा ने एक हिचकी दी और हिचकी लेते ही वो निढाल होकर राधा रानी की चौखट पर गिर पड़ी। ऐसा लगा मानो राधा रानी ने रमा का नहीं, रमा की आत्मा का आलिंगन किया था। राधा रानी ने रमा को अपनी नित्य लीलाओं में, नित्य सखियों में, मंजरी रूप में अपने रास मंडल में स्थान दे दिया। ऐसी है दयामयी राधा रानी। जय जय